इटली ने अपना अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। बट इसके ऊपर तो सब लोग बात कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भी हज़ारों स्टूडेंट अपना वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि न्यू सिस्टम जो है अपॉइंटमेंट का वो कैसे चलता है। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे वो सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चलते हैं, जो आपके माइंड में है, हर एक बच्चे का क्वेश्चन जो है इसमें वीडियो में लेकर आए हम हर क्वेश्चन के ऊपर डीपली बात करेंगे और मैं आपको इच्ची बिच्ची जो है इटली के एडमिशन के प्रोसेस को लेकर सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। पिछले 2-3 सालों से हमने देखा कि कोई बंदा भी इटली के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करते थे। बहुत गिने चुने कंसल्टेंट्स थे जो इटली के ऊपर काम करते थे, जो कि काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि लास्ट ईयर से, मतलब इसी साल से 2026 में हर कंसल्टेंट की ज़ुबान पे सिर्फ इटली है। और ये एकदम से स्टूडेंट की नज़र में इतनी ज़्यादा डेस्टिनेशन जो है पॉपुलर क्यों हो गई। और इसके रीज़न सिर्फ लो ट्यूशन नहीं है, इसकी रीज़न ये भी नहीं है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, और इसकी रीज़न ये भी नहीं है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको अफोर्डेबल एजुकेशन मिलती है, साथ में कॉर्पोरेशन मिलती है। बट इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न थी कि जो न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स जो है अपना ड्रीम जो है सिर्फ अपॉइंटमेंट की वजह से ख़राब करते थे, वो उन्होंने अपडेट कर दिया। स्टूडेंट एडमिशन तो ले लेते थे, ऑफर लेटर भी मिल जाता था, बट जहाँ पे मसला आता था वो आता था अपॉइंटमेंट्स का। अपॉइंटमेंट की वजह से इतना डिले टाइम कि उनका इंटेक मिस हो जाता था, और जो उनके 4 पैसे लगे हैं, डेफिनेटली आपको पता है कि यूनिवर्सिटी फ्री एडमिशन देती है, बट अपॉइंटमेंट के ऊपर, उनकी एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर या बैंक स्टेटमेंट मैनेज करने के ऊपर जो पैसे लगे थे वो लाखों रुपया उनका बर्बाद हो जाता है। लेकिन असली गेम यहाँ पे स्टार्ट होती है। न्यू अपडेट सिस्टम तो आ गया है, बट अगर इसको जाने बगैर आप अपना एडमिशन प्रोसेस करेंगे तो आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। अब समझते हैं न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या है। पहले ये समझते हैं कि पुराना सिस्टम जो था वो स्लॉट सिस्टम था। हज़ारों स्टूडेंट अपना नेट के ऊपर बैठे होते थे अपनी स्लॉट्स बुक करने के लिए, क्योंकि वो मैनुअल बुक होती थी। जैसे स्लॉट्स ओपन होती थी, स्टूडेंट क्लिक करके अपनी मैनुअल बुक कर लेता था। आपको पता है हज़ारों स्टूडेंट्स होते थे तो स्लॉट्स मिलने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता था, मिलती नहीं थी। बट अब सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है, और इस वजह से इटली ने अपना नया जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जिस स्टूडेंट का प्रोसेस पहले आएगा उसको अपॉइंटमेंट भी पहले मिलेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है, आपको एडमिशन लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए अर्ली अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक आप स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं। याद रखें, अपॉइंटमेंट मिलना वीज़ा की गारंटी नहीं होती। वीज़ा आपको एम्बेसी देगी, जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करके, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल देखकर, आपकी जितनी प्रोफाइल है देखकर आपको वीज़ा देती है। प्री एनरोलमेंट लेटर बेसिकली क्या होता है? स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वो समझते हैं कि मेरा ऑफ़र लेटर आ गया है तो ऑफ़र लेटर लेने के बाद मैं वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन एनरोलमेंट लेटर क्या है, प्री एनरोलमेंट लेटर क्या है, उसको समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में ये है, जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, कंडीशनल ऑफ़र लेटर आप उसको कह सकते हो। जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल आती है, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होता जाएगी। बेसिकली ये जितना प्रोसेस है वो ये यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू होता है। आपने यूनिवर्सिटीज़ पोर्टल अपना ओपन करना है, वहाँ पे आपने अपनी कंडीशंस देखनी है, जो भी कंडीशंस फुलफिल होने वाली है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद आगे आपने सबमिट करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वेरीफाई करती है। वेरीफाई होने के बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो नेक्स्ट स्टेज पर जो है फॉरवर्ड हो जाता है। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि हर यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ होता है, तो हर यूनिवर्सिटीज़ का वर्क फ्लो भी मुख्तलिफ होता है। तो आपने ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियली पोर्टल के थ्रू जाके ही अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हमेशा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करें। किसी फेसबुक, किसी यूट्यूब के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, आप खुद रीचेक करो। और यहाँ पे इटली के एडमिशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसेस इस वजह से भी डिले होता है और उनको ऑफर लेटर ही नहीं आता। उसकी बहुत सारी रीज़न होती है कि उन्होंने गलत जो कोर्स है वो चूज़ करते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि वो जो उन्होंने प्रीवियस डिग्री अगर आईटी में पढ़ी है तो आईटी में वो नहीं जा रहे, अगर बिज़नेस पढ़ा है तो वो बिज़नेस में नहीं जा रहे, तो आपकी जो रिलेटेड डिग्री है वो आप सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
अगर आपने खुद अप्लाई करना है तो अपनी रिलेटेड डिग्री के साथ ही जाओ जो भी आपने प्रीवियस एजुकेशन पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो 12th पास स्टूडेंट हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सर 12th पास स्टूडेंट क्या भी उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, उनका एडमिशन हो सकता है? डेफिनेटली उनका एडमिशन हो सकता है, बट अगर वो उनकी CGP जो है या उनके जो परसेंटेज है वो 70% तक हैं या 80% तक हैं तो ही वो इटली में अपना बैचलर करने के बारे में सोचें। अदरवाइज़ इटली उनको एडमिशन नहीं देगा। और साथ ही साथ अगर उनके पास आर्ट्स है, आर्ट्स का स्कोर अच्छा है तो ही एडमिशन उनको मिल सकता है। अदरवाइज़ 12th पास को एडमिशन लेना मुश्किल होता है। जितनी मर्जी आप वीडियोज़ देख लें, कुछ लोग कह रहे हैं, बट मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो सच है। तो स्टूडेंट्स 70% वाले आर्ट्स के साथ अप्लाई करेंगे तो ही उनको एडमिशन मिलने के चांसेस मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी वही रिक्वायरमेंट है और उनकी जो अगर उनका 50% मार्क्स के ऊपर भी एडमिशन मिल जाता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, अगर उनकी CGP 3.25 है, उससे ऊपर है 3.5 3.72 में, तो उनके 100% चांसेस बन जाते हैं एडमिशन लेने के ऊपर और उनको स्कॉलरशिप भी 100% मिल जाती है। तो बात करते हैं अब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स की। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अगर आपने चाहते हैं कि आपका सिक्योर हो 100% एडमिशन, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके पास जो है TOEFL IELTS PT का टेस्ट जो है वो लाजमी होना चाहिए। इसके बगैर अगर आप अप्लाई करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी अप्लाई कर देती हैं, मतलब MOE पर एडमिशन दे देती हैं। अगर आपकी CGP बहुत हाई है तो आपका समटाइम इंटरव्यू भी हो जाता है। अगर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है इटली में। बट अगर आर्ट्स के साथ अप्लाई करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं आपके। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपका एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपकी बैकग्राउंड जो आपने स्टडी की है उस पे ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ आपके नंबर लेना ज़रूरी नहीं है, आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, आपने कौन सी SOP बनाई है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इटली में एडमिशन के लिए ये सारी चीज़ें आपको फोकस करके चलना पड़ता है, तो फिर आपको एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। यहाँ पे बात करेंगे फॉल इनटेक यानी कि सितंबर इनटेक, जो कि इटली का सबसे बड़ा इनटेक होता है। यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी ओपन होती है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और आपकी वीज़ा स्लॉट्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। और दूसरा इंटेक होता है इसका स्प्रिंग इंटेक, जो कि फेब में स्टार्ट होता है, जो कि कंपैरेटिवली सितंबर इंटेक से प्रोग्राम भी कम होते हैं, स्कॉलरशिप भी आपको कम मिलती हैं और साथ में यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत कम होती हैं। तो जो मेन इंटेक है उसका मेन सितंबर इंटेक ही है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टाइम होना चाहिए, तो 6 महीने पहले आपने स्टार्ट करना है अपना प्रोसेस, तो आप अगले इनटेक में इजीली अप्लाई हो सकते हो, अपीयर हो सकते हो। इस सेक्शन में भी बहुत सारा जो कॉमन क्वेश्चन है वो पूछा जाता है स्टडी गैप को लेकर। 12th का स्टडी गैप कितना चाहिए अगर बैचलर स्टूडेंट है, तो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए अपना जो स्टडी गैप है वो कितना होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर आप बैचलर स्टूडेंट्स के लिए जा रहे हैं तो आपका 2 से 3 साल का स्टडी गैप एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं तो अप टू 8 ईयर्स का, 5 से 7 ईयर्स 8 ईयर्स तक का एक्सेप्टेबल हो जाता है, बशर्ते कि आप उसको प्रॉपर जस्टिफाई कर सको। मतलब अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। एक क्लियर ऑनेस्ट रीज़न, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपने कुछ डिप्लोमास किए हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं, या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। आपकी SOP में आपको क्लियर होना चाहिए, डेट बाय डेट आपको पता होना चाहिए कि मैं इस डेट को क्या जॉब कर रहा था। मल्टीपल आपने जॉब्स किए तो वो उसके करें, उसका NOC, उसके रेफरेंस लेटर, और वो जो कि 100% वेरीफाइबल हो। ये ना हो कि आपने घर बैठ के अडोब फोटोशॉप पे बना कर आप दे दें। इस सेक्शन में बात करने वाले हैं इटली का जो टोटल एक्सपेंस क्या होता है। एज़ यू नो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्री यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। किसी यूनिवर्सिटी की 5 यूरो से लेकर 300 यूरोस तक ट्यूशन फ़ी होती है। सो उसके मुकाबले में हम जब मास्टर स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं, तो मास्टर स्टूडेंट जब अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करता है या एडमिशन प्रोसेस पब्लिक यूनिवर्सिटी में करता है, तो उसका कॉस्ट कितनी आ जाती है, नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली है, मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आपका जो खर्चा है वो 3.5 लाख रुपए यहाँ से जाने का। अगर आप टोटल कंसल्टेंट की फ़ी ऐड करें तो आपका खर्चा जो है वो 5 साढ़े 5 6 लाख रुपए तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे असली एक्सपेंस आपका ये नहीं है, असली एक्सपेंस आपका आता है बैंक स्टेटमेंट का। बहुत सारे स्टूडेंट बैंक स्टेटमेंट मैनेज नहीं कर पाते और बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही वीज़ा रिफ्यूज़ आपका इटली का होता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा बैंक स्टेटमेंट का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स ने पूछे वो इसमें हम क्लियर करते हैं।
ये सेक्शन बैंक स्टेटमेंट का है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रिजेक्ट होते हैं। बैंक स्टेटमेंट में पैसा किसका है भाई, यही दिखाना सबसे मुश्किल है और यही दिखाना सबसे इजी भी है। और यहाँ पे आप स्पॉन्सर्ड स्टेटमेंट ले सकते हैं, मतलब अपने बाप की, अपने भाई की, वालदा की, तो वो शो करना बहुत ज़रूरी है। अब जो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स भी मांग रही हैं कि जो पैसा 30-35 लाख रुपया जो स्टूडेंट ने अपने अकाउंट में रखना है, क्या जिस बंदे से पैसा ले रहा है वो बिज़नेस क्या करता है। तो इसके लिए बहुत सारी मिथ है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अपने एडमिशन प्रोसेस को 100% जेन्युइन डिक्लेयर करना है तो आपको 100% अच्छी इनकम टैक्स रिटर्न वाले का ही स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। तो वो कैसे लगता है, 3 साल की रिटर्न्स क्या होती हैं, वो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे काउंसलर के साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आपके सोर्स ऑफ फंड्स की। अगर यहाँ पे मैं अपनी वीडियो में यहाँ बता दूंगा तो हर स्टूडेंट बस वही फार्मूला लगा कर अप्लाई करेगा, तो हर स्टूडेंट के लिए फार्मूला वो काम नहीं करता। हर स्टूडेंट की प्रोफाइल, हर स्टूडेंट की जो बैकग्राउंड के मुताबिक हम जो सोर्स ऑफ फंड्स को अप्रूव करते हैं या सोर्स ऑफ फंड्स को बनाते हैं। और यहाँ पे हैवी ट्रांसफ़र अमाउंट आपने बिल्कुल नहीं करनी। 6 मंथ का आपका ओल्ड अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एकदम से आप पैसे लेंगे या किसी इन्वेस्टर से लेंगे तो प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए। तो जब आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही आपका जो पहला काम होगा आपका अटेस्टेशन, दूसरा काम होगा आपकी बैंक स्टेटमेंट। तभी से आपने जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्टार्ट कर देना है ताकि आपकी जितनी भी फंड्स हैं, अपनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं, वो थॉरली एक अप्रूव ट्रांजैक्शन लगे, एक जेन्युइन ट्रांजैक्शंस लगे। और साथ ही साथ जिस स्पॉन्सर से आप ट्रांजैक्शन ले रहे हैं वो क्या काम करता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो मैरिड स्टूडेंट जो कि अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो स्पाउस की बात करूँ, यस आप स्पाउस को लेके जा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स। ऑटोमेटिकली आप अपने स्पाउस को साथ नहीं ले जा सकते, इसका भी एक रूल है और हर रूल्स और चेक्स इमिग्रेशन के रूल के मुताबिक ये इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके मुताबिक आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। किसी भी कंसल्टेंट की वर्बली इंफॉर्मेशन के ऊपर आप डिपेंड मत करें। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके चेक करें कि स्पाउस कैसे आप ले जा सकते हो। इसके ऊपर अगर मैं बात करूँगा तो बात फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बट येस आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये ऑफिशियली इटली की वेबसाइट से मैंने निकाली थे और आपके लिए दी हैं। उस सभी लिंक्स को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। आई होप यहाँ तक जितनी भी हमारी हिस्ट्री आपको मैं बता रहा हूँ आप स्टूडेंट्स को समझ लगी होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हमें मिले थे उसमें मैं मोस्टली यही सारे क्वेश्चंस थे जो मैं 1 बाय 1 क्लियर कर रहा हूँ। साथ में प्रोसेस भी हमारा हो गया, साथ में आपके सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो। कंक्लूड ये कर लेते हैं कि इटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्लानिंग के साथ चलेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए जो फास्ट प्रोसेस की बजाय राइट प्रोसेस के ऊपर भरोसा करते हैं, इटली उन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप प्लानिंग के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तो इटली दूर नहीं है, आप भी इटली को पकड़ सकते हैं, अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। अगर वो मेरे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई ऐसा पॉइंट जो मैं मिस कर चुका हूँ इस वीडियो में, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दूँ मैं, और आई थिंक सो मैंने हर चीज़ कवर की है। जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मेरे पास आए थे तो मैंने वो सारे कवर करने की कोशिश की। अगर कोई चीज़ मिस्टेक रह गई हो तो माजरत, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा, उसके जवाब मैं खुद देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारे लिंक्स जो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके कॉपी करके ऑफिशियली वेबसाइट पे जा सकते हो जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मैंने उठाई है। दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसी झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप के ऊपर बता कर हम प्रोसेस करेंगे। आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करके करेंगे, आपको सामने बैठा के वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपके थ्रू हम करेंगे आपको बता के। तो आप अगर हमारे थ्रू जाना चाहते हैं स्टडीफाई कंसल्टेंट के थ्रू, तो दिए गए नंबर से आप रब्ता कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल, अपने डॉक्यूमेंट सारे शेयर करें, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में भी हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको इसके ऊपर भी गाइडेंस देंगे और आपकी सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।